हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मैं आप लोग अच्छे होंगे और सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जिनके नीट क्लियर हो गए हैं वो अपनी काउंसलिंग में लगे होंगे, जिनकी नीट क्लियर नहीं हुए होंगे वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और जेईई मेंस वाले भी अपनी तैयारियों में लग गए होंगे और बोर्ड्स जो 10th पास आउट किए हैं वो अपना डिसाइड करके पीसीएम पीसीबी जो भी परसू करना है वो कर रहे होंगे। इसी के सिलसिले में आज हम एक बात करने वाले हैं, काफी भयावह कहें, काफी क्रूर कहें, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है जो महाराष्ट्र में, शायद आप लोगों को पता चला होगा क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ था 22 जून की बात है, ठीक है। और 24 जून को इस इंसिडेंट को लेकर के जो भी पुलिस ने एक्शन लिए थे, सारी चीजें हुई थी। ये बात है एक बच्ची की जो 10th क्लास में 92.6% स्कोर की थी। उनके पिताजी एक एजुकेशन फील्ड से ही थे, जो कि प्रिंसिपल थे किसी स्कूल में, और पिताजी उनके नंबर से खुश नहीं थे। हालांकि ओवरऑल चीजें चल रही थी। बच्ची ने डिसाइड किया कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है। सो शी स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर नीट। इन बिटवीन दैट आप सभी जानते हैं बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट बच्ची देती थी, ठीक है। वैसे ही एक मॉक टेस्ट थी जिसमें उसके नंबर कम है, और नंबर कम आने के बाद फिर उनके पिताजी का हमेशा से यही बात रही थी, जैसे कि वो 92.6% से भी खुश नहीं थे उनके नंबर से जो 10th क्लास में आया था, क्योंकि उस नंबर के पीछे भी उन्होंने बहुत सारी चीजें टॉन्ट मारना, ठीक है, तो किया करते थे। तो वैसे ही जैसे इनका मॉक में नंबर कम आया तो उनके पिताजी फिर मतलब वही बातें दोहराना शुरू, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इतना एक चीज होती है ना, सफोकेशन होने लगता है बच्चों को भी। जैसे एक होती है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करने में ये होता है कि हर एक चीजों में पेरेंट्स क्या होते हैं, अडंगा बने रहते हैं। जैसे बच्चा अंदर है रूम में, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, तो वो वाला सिचुएशन था, हर चीजों में उनको था। तो जिससे बच्चे को थोड़ा सा सफोकेशन महसूस हुआ होगा और इन रिप्लाई बच्चे ने भी कुछ बोल दिया। अब ये सुनने के बाद पिताजी थोड़े से स्टक रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बच्चे की बहुत पिटाई की, और पिटाई वो उस लेवल पे कर दिए कि बच्ची बहुत सीरियस हो गई और एट लास्ट हॉस्पिटल ले जाते बच्ची का डेथ हो गया। तो मेरा उन सारे पेरेंट्स से भी आग्रह है, मैं मानता हूं ऐसे पेरेंट्स बहुत कम ही होते हैं, ना के बराबर होते हैं, लेकिन जो भी हैं, ठीक है, हम एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा कर ही रहे हैं बच्चों से। अलग अलग फैक्टर्स को लेकर के देख रहे हैं। कई लोग तो फिक्स डिपॉजिट के तौर पे देखते हैं, कुछ लोग पेंशन प्लानिंग बना लेते हैं इसी को, कुछ लोग रिटायरमेंट प्लानिंग बना लेते हैं। ये लोगों के अपने अवधारणाएं होते हैं। तो मेरा यही है, ठीक है, सारे एक्सपेक्टेशन सही है, हम क्यों ना करें, एक्सपेक्टेशन करना भी चाहिए, लेकिन बात यह है एक्सपेक्टेशन में ऐसा ना हो कि जो बच्चा अपनी जिंदगी जीना चाहता है, जो उसकी अपनी जिंदगी है, कहीं हम उसकी जिंदगी न छीन लें, ठीक है। क्योंकि बच्चा कोई जॉब नहीं है, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ना ही कोई रिटायरमेंट प्लान है आपका। उसकी अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक लाइफ है, उसे वो भी अपना सरवाइव करना चाहेगा और उसकी अपनी जिंदगी है, तो बेशक है कि उसको जीना चाहिए अपनी जिंदगी, ठीक है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स को ये बात समझना होगा कि यदि बच्चा 95%, 98%, 90 से एबव परसेंट लाया क्लास 10th में, तो वो 11th में मेंटेन रहे जरूरी नहीं है। रीजन बहुत सिंपल सा है, किसी से भी आप पूछेंगे तो 9th, 10th और 11th, 12th, तो 9th to 10th का जो सिलेबस है और 11th, 12th का जो सिलेबस है, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। इतना ज्यादा ये पाइलअप सिलेबस है कि बच्चा पहले देखता है तो उससे रियलाइज ही नहीं होता स्टार्ट कैसे करना है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि उसे 11th में ये बात रियलाइज करने में बड़ी समय लग जाता है कि क्या स्टार्टिंग है, क्या इसका एंडिंग है। वो इनिशियल फाइनल पॉइंट नहीं समझ पा रहा है, वो कहां से चीजें एकदम तुरंत ही मतलब धुआंधार मचा देगा 9th, 10th की तरह। हमने देखे हैं जो बच्चे 10th में 95, 97, 98% लाते हैं, उनके 11th में आते थे 65, 70, 75% रह जाते हैं, और वही फिर 12th में जाकर कम बैक कर जाते हैं। तो कृपया करके मेरा पेरेंट्स से नम्र निवेदन है कि परसेंटेज वाइज जज ना करें कि 11th में यदि परसेंटेज कम आ गया बच्चे का या फिर नंबर कम आ रहा है तो वो पढ़ नहीं रहा या फिर ऐसी चीजें हो रही, क्योंकि हम देख रहे हैं ना बच्चों के साथ ऑफलाइन में, हमारा तो इंटरेक्शन 1 to 1 हो रहा है ना, तो हम देखते हैं बच्चों को, वो हमेशा लगे हुए हैं भाई, हर तरीके से लगे हुए हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, हर एक चीजों को ऐसे शिद्दत से कर रहा है। लेकिन चीजें इतनी नहीं है ना, जो बेसिक मैथ बोला जाता है ना, बेसिक मैथ भी तो यार नया फंडा है। एक इंटीग्रेशन कितना बड़ी चीज है अपने आप में, डिफरेंशिएशन कितनी बड़ी चीज है, उसको फिजिक्स में अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो चीजें अभी उन्हें समझने में वो बेसिक ही नहीं समझ पा रहे हैं ठीक से। अभी हम कंसेप्ट भी पढ़ा रहे हैं, बेसिक भी पढ़ा रहे हैं, हम तो इस चीज में रमे हुए हैं ना, लेकिन वो नहीं रमे हैं। उनको तो इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि इतना भयंकर भूत आने वाला है।
तो चीजें ये हैं, तो कृपया करके आप इस बात को समझिए कि 11th में तो बिल्कुल नंबर को लेकर बहुत ज्यादा सोचना। हाँ, आपको ये बात जरूर रियलाइज हो जानी चाहिए कि नहीं, बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा है, यदि वो फोकस्ड है, मेहनत कर रहा है, तो आप समझिए कि वो धीरे धीरे फिर उन चीजों को टैकल करने सीख लेगा, और टैकल करने सीख लेगा तो फिर वहां पे वो पहुंच जाएगा जो बूस्ट करना है उसे, जहां तक पहुंचना है, जो मार्क्स उसे स्कोर करना है। तो कृपया करके मेरी यही नम्र निवेदन है आप सभी लोगों से, और बच्चों से भी थोड़ा सा ये है कि आप भी पहले से समझा के रखेंगे पेरेंट्स को ना, तो चीजें थोड़ी सी आसानी होती है। यदि कुछ भी हो रहा है मम्मी के थ्रू, पापा के थ्रू, जिससे भी इंटरेक्शन बेहतर है उसके थ्रू मतलब कन्वे करने की कोशिश करिए, पेरेंट को कन्विंस करिए और समझाइए। क्योंकि देखिए, जनरेशन गैप तो हो ही जाता है, हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, हमारे आने वाले जो होंगे न्यू जनरेशन, वो हमसे कहीं ना कहीं टेक्निकली बहुत इंप्रूव कर जाएंगे। तो एक गैप होता है, तो थिंकिंग भी उसी गैप के बीच में चलता है कहीं ना कहीं, हमारा यहाँ पे तो उनका यहाँ पे। तो इस गैप को फिल करने का तरीका है थोड़ा सा पापा मॉडर्न हो जाए और थोड़ा सा आप उनके एरा में आ जाए, दोनों मर्ज हो जाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली मतलब कि सेटल डाउन हो जाएंगी। तो मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से, और ये सच में बहुत ही मतलब भयावह घटना है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कई नीट के एग्जाम्स में चीजें चल रही हैं, और ऊपर से अलग अलग की बीमारियां भी हैं, हार्ट अटैक से लेकर दुनिया भर की चीजें। तो एक इस नई चीज को पैदा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ओके।